आज हम देखने वाले हैं हाई स्कूल जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी जो मॉडल पेपर है। राहुल प्रकाशन का मॉडल अनसॉल्व्ड है जो है, तो सेट नंबर सेकंड को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम इसमें आंसर को आपको बात करते हैं। तो इसमें जो पेपर रहेगा हमारा वो केवल 70 नंबर का रहेगा और 70 नंबर में से जो 20 क्वेश्चन आपको शुरुआती करने पड़ेंगे वो 20 क्वेश्चन MCQ टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इस 20 क्वेश्चन में एक हमारा अनसीन पैसेज आएगा, उससे कुछ कवर करने पड़ेंगे। कुछ पोएम का एक स्टैंजा आएगा, उससे कवर किए जाएंगे क्वेश्चन। कुछ हमारा प्रोज का एक स्टैंजा रहेगा, उससे क्वेश्चन कवर करने होंगे। और कुछ रहेंगे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से और कुछ क्वेश्चन रहेंगे प्रोज से, डायरेक्टली उसके आंसर हमें देने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप में रहने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ग्रामर से भी आ सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं इसके, तो ओवरऑल मिला करके पूरे पेपर से 20 क्वेश्चन कहीं से भी इसमें दिए जा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका, स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट 1 जो है 20 क्वेश्चन को कवर करना है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे दिया गया है पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके नीचे दिए गए ऑप्शन जो क्वेश्चन है उनके आंसर इन्हीं के आधार पर सही से लिखिएगा। तो यहाँ पूछा गया है ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था वो दुखी था क्योंकि। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर लिया गया है यहाँ पे, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड। तो उसके पुत्र थे हमेशा लड़ते रहते थे। यहाँ पे आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। इसका हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स वॉज। तो ओल्ड मैन था, डिस्ट्रेस था, परेशान था, इसका मतलब क्या था। इसका डिस्ट्रेस मीन्स दुखी या परेशान, इसका पर्यायवाची पूछा गया हो जाएगा सैड। तो वो सैड था, दुखी था। जो वीक शब्द है, वीक का यहाँ पे अपोजिट मीन्स विलोम पूछा गया है। तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो इसका करना पड़ेगा, तो विलोम बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। वीक मीन्स कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। वीक मीन्स कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कुछ फिल करने हैं, तो हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड डॉट है यहाँ पे डैश दिया गया, फिर बिफोर ही रीच्ड देयर। जब भी वाक्य के बिफोर लगा हो इसमें वाक्य में, तो बिफोर अगर वाक्य में लगा है तो बाद वाला वाक्य बनेगा वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, और जो शुरुआती इसका वाक्य रहेगा वो रहेगा पास्ट के परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमें हैड और थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, हैड गॉन। जब भी वाक्य में अगर बिफोर लगा हुआ है तो पीछे वाला वाक्य रहेगा पास्ट के इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म में, और शुरुआती वाक्य बनेगा पास्ट के परफेक्ट अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हैड गॉन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर यू आर। अगर आप कोई अन्य वस्तु को नहीं चाहते हैं, अन्य वस्तु आप नहीं पाना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप कैसे हैं, तो यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा इसका डी, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 वाला रीऑर्डरिंग पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी हैज़। पहले सब्जेक्ट करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह करना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला रहेगा, सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला लास्ट, सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ये हम देख रहे हैं अनसॉल्व्ड जो है वो राहुल प्रकाशन का जो सेट नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सी स्पेलिंग है वो गलत है, मिस स्पेल्ड है। तो इम्पोर्टेंट IMPORTANT होता है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, जबकि और सब स्पेलिंग यहाँ पे सही है। अगला है यहाँ पे, फ्रूट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज़। जब भी बिटवीन एमोंग की बात आती है, दो व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन लगाते हैं, जबकि यहाँ 5 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा एमोंग। तो दोज, हाँ यहाँ पे दोज 5 बॉयज़ हैं, यहाँ पे अमोंग करना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग दोज 5 बॉयज़। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रोज से लिया गया है। तो इसको आप पूछेंगे अलोंग विद द रेन डैश बिगेन टू फॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो बारिश के साथ साथ क्या करने लगा, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तो यहाँ पे जाएगा, तो हेल स्टोन्स यहाँ पे हम कर देंगे। तो हेल स्टोन्स का आंसर बन गया यहाँ पे। अगला है द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू। कॉर्न फील्ड था वो किसका था, खेत किसके थे। तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, लेंचो के खेत वगैरह वो थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने हुए थे। उनका शपथ ग्रहण समारोह था 10 मई 1994 को हुआ था, और जो कि प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में इनॉग्रेशन समारोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास सील इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी रिवर। तो यहाँ पे मास सील जो मछली है वो कावेरी नदी के साफ पानी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुर्ग वाला चैप्टर है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में फर्स्ट था उसमें बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड था कुर्ग, तो कुर्ग से ये चैप्टर लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है ये, तो 12वें का आंसर बनेगा कावेरी। नेक्स्ट है 13 यहाँ पे द बस फेयर फ्रॉम बल्लीज विलेज टू टाउन बस। तो बल्ली के गांव से जो कस्बा तक के जाने का बस का फेयर मीन्स किराया वो कितना था, वो 30 पैसे था एक तरफ का। तो एक तरफ का किराया था वो 30 पैसे। बल्लिया माई का गांव था, तो वहाँ से कस्बा तक जाने के लिए लगने वाला टाइम था 45 मिनट था, और 6 मील दूरी थी उसकी एक तरफ की, और 30 पैसे एक तरफ का किराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पूछा गया सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोइम लिखी है, तो उसका यहाँ पे कुछ स्टैंजा के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हु इज़ द स्पीकर इन द एवरब्लाइंस। उपरोक्त जो लाइनें हैं उनमें जो स्पीकर में बोलने वाला है वो कौन है। तो यहाँ पे द पोएट जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वही इन लाइनों को कह रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संसार है आग से नष्ट हो जाएगा, कुछ लोग मानते हैं संसार है वो फायर से नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे द पोएट हो जाएगा। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। तो कवि के अनुसार से जो संसार है वो किससे नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे फायर का सपोर्ट कर रहे हैं कभी, और उसका बन जाएगा इसका बी फायर। तो बी का इसमें रहेगा फायर। 15 का हम कर देंगे बी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। तो हरि सिंह खाना पकाना नहीं जानता था, लेकिन उसने फिर भी अनिल से कह दिया कि उसे खाना पकाना आता है। तो उसने ऐसा क्यों कहा था, तो क्योंकि ही वांटेड वर्क एंड फूड, वह काम और भोजन चाहता था, या ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर नाइट, और रात्रि में सोने के लिए स्थान चाहता था, या फिर ही वांटेड अ ट्रेन अनिल एज अ कुक, क्योंकि अनिल को एक कुक के रूप में ट्रेन करना चाहता था, या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, या फिर वो कुकिंग सीखना चाहता था। तो यहाँ पे है ही वांटेड वर्क एंड फूड। ही वांटेड वर्क एंड फूड क्योंकि काम और भोजन चाहता था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट का किया था उसका ट्रिकी का, तो वहाँ पूछा गया है तो क्या किया था। तो यहाँ लिखा है केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। डॉक्टर जो थे, तो डॉक्टर हैरियट ने केवल उसे पानी दिया था, कोई भोजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिया था, उसकी निगरानी करते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंड टाइटल। तो एवराइट की माता ने रिचर्ड एवराइट को जो किताब ला के दी थी, जो किताब कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट ने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम पूछा गया यहाँ पे, जिसका है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च यहाँ पे ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10th। ऑप्शन नंबर सी है द ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10th। इस किताब में कहा गया था तो मध्य अमेरिका से जो मोनार्च बटरफ्लाइज़ हैं वो माइग्रेट कर रही हैं, तो वहाँ पे पूछा गया था ये ऐसा क्यों है। उसके शोध करने के लिए उन्होंने पाठकों से, रीडर्स से कुछ बटरफ्लाइज़ को जो कि मोनार्च प्रजातियाँ थी उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहा भी था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से जो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नम करेक्ट है। तो पहला है मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल ऑर्नामेंट, तो ये गलत है। मटिल्डा बोरोड नेकलेस ऑफ रियल ऑर्नामेंट, ये भी गलत है। मटिल्डा ने रियल मिस असली डायमंड मिस वगैरह डायमंड मिस हीरे का जो उसने नेकलेस लिया था, तो हम सिंपल है इसका मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मटिल्डा ने एक बनावटी डायमंड का जो नेकलेस था वो उधार लिया था। रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, और उसने आर्टिफिशियली डायमंड का नेकलेस वापस किया था, तो ये भी गलत है। आंसर बनेगा चौथा वाला मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मटिल्डा ने एक बनावटी डायमंड का नेकलेस उधार लिया था, बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, लेकिन उसने वास्तव में उसे रियल डायमंड का नेकलेस वापस किया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मटिल्डा थी, उसने पार्टी में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए अपनी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, उनसे एक डायमंड का नेकलेस उधार लिया था, पर मटिल्डा को लगता था कि ये डायमंड का है, लेकिन वास्तव में उसकी कीमत मात्र 4 या 500 फ्रैंक थी। और जब मटिल्डा का डायमंड
का नेकलेस वो खो जाता है तो काफ़ी हैरान होती है, परेशान होती है। उसे कर्ज़ भी लेना पड़ा, 10 साल उसे कर्ज़ चुकाने में लग गए थे। और जब अंत में उसे मालूम पड़ा कि वो डायमंड का नेकलेस नहीं था बल्कि वो नकली था, तो मटिल्डा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। तो नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं और भोली सबसे छोटी थी। तो यहाँ पे 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया रीडिंग सेक्शन से। तो इसके आंसर्स यहाँ पे हमें इन क्वेश्चन को पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज के अनुसार इनके आंसर्स को हमें कवर करना पड़ेगा। अगर हम इनके आंसर यहाँ पे देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देखें, प्रयास करें इनका आंसर बनाने का। हम अलग से कुछ वीडियोज़ बनाएंगे जिनमें पैसेज को छाँटने के लिए हम कुछ क्वेश्चन वगैरह ट्रिक वगैरह आपको बताएँगे। राइटिंग सेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पूछा गया राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अपनी बहन की शादी में मित्र को बुलाने के लिए पत्र यहाँ पे पूछा गया है। या फिर यहाँ पे पूछा गया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज़ लैकिंग इट्स फंक्शन। तो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिएगा और बताइएगा लाइब्रेरी में जो सुविधाओं की कमी है उसके लिए पत्र लिखिएगा। तो आपको ये करना है। तो इन दोनों में से कोई एक कर देना है, या तो आपको मित्र को शादी बुलाने के, अपनी बहन की शादी बुलाने की पत्र लिखना है, या प्रिंसिपल को लाइब्रेरी संबंधित प्रॉब्लम के लिए लिखना है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो अपने विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन हुआ है, जो विज्ञान प्रदर्शनी हुई है उसकी रिपोर्ट बना के लिखना है 80 से 100 शब्दों के आसपास में। या फिर आपको लिखना है टेकिंग क्लू गिवन below write an article on uses and misuses of a mobile phone in about 80 to 100 वर्ड्स। तो इन शब्दों का यूज़ करते हुए अपने आपको जो मोबाइल फ़ोन के लाभ और उनके हानियाँ हैं उसको अपने आर्टिकल में लिखना है। आर्टिकल का मतलब होता है उस टॉपिक पर आप शुरुआत से लेकर के अंत तक 80 से 100 शब्दों के आसपास उसके लाभ हानि वगैरह उसके बारे में लिख दीजिएगा क्रमबद्ध तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है रीराइट करना है सेव इनडायरेक्ट स्पेस पूछा गया। यहाँ पे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कर देना है। ऐसे तो मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। जब भी प्लीज़ आएगा डायरेक्ट हम करेंगे रिक्वेस्टेड, तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। ये है आई एम राइटिंग अ लेटर, से पैसिव करना है, तो आर लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। अगला यहाँ पे पूछा गया है जैसे पंचुएट करना है, तो सी सेड टू मी के बाद हम डबल कोमा करेंगे ऊपर से और एक कोमा नीचे से, और हैव को हम एच बड़ा बना देंगे, और फिर यूज एवर बीन टू गोवा, गोवा का हम जी बड़ा बना देंगे, और उसके बाद में लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क और डबल कोमा को हम क्लोज कर देंगे। तो सी सेड टू मी के बाद एक कोमा नीचे आएगा और डबल कोमा ऊपर से हम आरम्भ करेंगे, और हैव का एच बड़ा बना देंगे और लास्ट में चले जाएंगे बिल्कुल सिंपल करते हुए, और गोवा का जी बड़ा बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और डबल कोमा क्लोज करके हमारा आंसर पंचुएट का बन जाएगा। ये यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया है वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसका हम अगर डायरेक्ट देखें तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में से अच्छी होती है। तो रेनी सीजन इज़ द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द सीजन्स। अगला है चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो ग्रीनरी एपियर्स एवरीवेयर, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। इस तरह से इसका बन जाएगा ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन से पूछा गया है, ग्रामर के यहाँ पे होने के बाद लिटरेचर देख रहे हैं, तो लिटरेचर में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको एक करना पड़ेगा, और नीचे 2 दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से भी आपको कोई एक करना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 के आंसर देने पड़ेंगे। ए सेक्शन जो है, ए में से चाहे आप ये वाला आंसर दीजिएगा और चाहे ये वाला, इनमें से कोई एक देना है, और बी से चाहे ये वाला चाहे ये वाला। पूछा गया है हु वॉज एनी फ्रांक वे डिड सी राइट अ डायरी। तो एनी फ्रांक कौन थी, उसने डायरी कहाँ लिखी? तो उसने डायरी थी 1942 के आसपास कंसंट्रेशन कैंप में छिप करके तो लिखी थी, वहीं पे जहाँ पे अपने पिता के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी उनकी ऑफिस बिल्डिंग में, वहाँ पर उसने डायरी कंप्लीट किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग है स्पाइसेस के लिए, कॉफ़ी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और बर्ड इस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है बी वाला, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए क्या कहा था?
अगला है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला। तो मंडेला के लिए आज़ादी का क्या मतलब था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, सप्लीमेंट्री का नहीं बल्कि ये उसी का अप्रोच का ही है। इसमें 2 लॉन्ग आंसर में से आपको एक लॉन्ग आंसर करना पड़ेगा। तो चाहे आप ये कर दीजिए, व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। तो किस्सा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा। तो किस्सा गौतमी को मालूम पड़ा कि किस्सा गौतमी का पुत्र था, ख़त्म हो गया, तो उसको पुत्र को जीवित करने के लिए सभी के पास वो भागती रही। अंत में बुद्ध ने उसे ऐसे घर से सरसों के बीज लाने को कहे थे जहाँ से आज तक कोई ख़त्म ना हुआ हो। जब किस्सा गौतमी चारों तरफ भटकती रही, अंत में उसे मालूम हुआ कि मृत्यु जीवन की सच्चाई है और इससे कोई बच नहीं सकता है। इस प्रकार से उसे मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अगला से क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं आप दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली। तो बस कंडक्टर ने बल्ली अमाई को किस प्रकार से रिसीव किया, किस प्रकार स्वागत उसका किया था, तो ये आपको करना है। 7 यहाँ पे है, इसमें पूछा गया है, तो हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज़ एशियन लायन और सेम अदर बीस्ट, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको आंसर देना है, या फिर आप ऐसा कीजिएगा, किसी भी पोएम की 4 लाइनें आप लिख दीजिएगा जो आपके सिलेबस से हैं। और विशेष बात यह है, वो 4 लाइनें आप जो लिखने वाले हैं इस पोएम में, इस क्वेश्चन में, वो 4 लाइनें इस पूरे पेपर में नहीं आनी चाहिए कहीं भी। अगर 4 लाइनें इस पेपर में पहले से ही वो दी गई हैं और आप अगर वही वो लाइनें यहाँ पे लिखते हैं तो उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए जो इस पेपर में ना आई हों वो आप 4 लाइनें लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द सेंटर आइडिया। तो यहाँ पे 3 पोएम दी गई हैं और 3 पोएम में से किसी एक का सेंटर आइडिया आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो आप इसमें से किसी एक का सेंटर आइडिया लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो सप्लीमेंट्री से यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिया गया है, तो इसको आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है पे, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। तो डॉक्टर जेम्स हैजगॉट ने ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया, तो उसका आंसर करना है। या फिर व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। तहसीलदार साहब थे वो भोली गाँव में कब आए थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पे 2 लॉन्ग आंसर हैं, 2 में से किसी एक लॉन्ग आंसर को आपको कर देना है। इस प्रकार से हमने शॉर्ट में इस पूरे राजन सीरीज़ का सेकंड पेपर है, जो सेकंड सेट है उसका राजन सीरीज़ का अनसॉल्व का, उसको हमने देखने का प्रयास किया है। अगर आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका अगली वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास करके पूरा आंसर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।